नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं अपना खास शो मित्र देश। आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल सी मचा दी है। जी हां, भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ ऐसा बड़ा ट्रेड डील किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक बेचैन हो चुके हैं। ये खबर है भारत ईएफटीए टीईपीए यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। ये समझौता, ये डील सिर्फ कागजों में डील नहीं है, बल्कि 100 अरब डॉलर का वादा, 10 लाख नौकरियों का भविष्य और भारत की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है। अब आप खुद सोचिए, भारत में स्विस घड़ियां और चॉकलेट अब और भी सस्ते मिलने वाले हैं। यूरोप से 100 अरब डॉलर का निवेश जब भारत में आएगा, 10 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी और भारत की इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मिल जाएगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील का असली मतलब क्या है और इसके अलावा क्यों अमेरिका और ज्यादा परेशान हो चुका है और भारत ने आखिर कैसे रच दिया है ये ईएफटीए के साथ इतिहास। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ईएफटीए है क्या। ईएफटीए यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें 4 देश आते हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। यूरोपीय संघ यानी ईयू से अलग ये छोटा लेकिन बेहद ताकतवर ट्रेड ग्रुप है, क्योंकि इनके पास है टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और हाई एंड प्रोडक्ट। 10 मार्च 2024 को भारत और ईएफटीए ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे और आज यानी 1 अक्टूबर से ये लागू हो गया है आधिकारिक रूप से। अब सवाल यह है कि ये डील इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल इसकी वजह है निवेश और रोजगार का वादा। ईएफटीए देशों ने भारत को भरोसा दिया है कि अगले 15 सालों में वे भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। पहले 10 सालों में आएंगे 50 अरब डॉलर और अगले 5 सालों में बाकी 50 अरब डॉलर। इतना ही नहीं, भारत में सीधे सीधे 10 लाख नौकरियां बनने वाली हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश वादा है किसी भी एफटीए में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसे भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा है कि भारत और ईएफटीए की यह साझेदारी सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि एक नया अध्याय, नया चैप्टर है भारत की आर्थिक कहानी का। अब सवाल यह बनता है कि यह 100 अरब डॉलर पैसा आएगा कहां से, लगेगा कहां पे और सबसे बड़ा फायदा किसको मिलने वाला है। दरअसल यह कोई हवाई वादा नहीं है। डील में साफ साफ लिखा गया है कि पहले 10 सालों में भारत को 50 अरब डॉलर का निवेश मिलेगा, फिर अगले 5 सालों में 50 अरब डॉलर और मिल जाएंगे। यानी कि 15 सालों का जो रोड मैप है वो एकदम क्लियर है। ये पैसा आएगा यूरोप के इन देशों की बड़ी कंपनियों और इन्वेस्टमेंट फंड से, खासतौर से स्विट्जरलैंड की घड़ी और चॉकलेट इंडस्ट्री, नॉर्वे की एनर्जी और मरीन इंडस्ट्री से, आइसलैंड का फिश और क्लीन टेक और लिechtenstein के फाइनेंशियल हब से। यह सब भारत में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर और रिसर्च सेक्टर में पैसा लगाएंगे जमकर। अब जरा आप सोचिए, पिछले 20 सालों में चीन क्यों वर्ल्ड का फैक्ट्री हब बन गया? क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने वहां बंपर निवेश किया, फैक्ट्रियां लगाई और प्रोडक्ट्स बनवाए। अब वही मौका भारत को मिल चुका है और यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता भी परेशान है। उन्हें डर है कि भारत उनकी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है। यानी अब खेल बदल चुका है। दुनिया अब सिर्फ चाइना पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। भारत एक नया भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर चुका है। लेकिन अब आप यह भी सोचिए कि अगर आप एक घड़ी यानी एक घड़ी खरीदने जाएं, आप एक चॉकलेट खाएं, आप अगर हीरे जवाहरात में पैसे लगाएं तो क्या फर्क पड़ेगा इस डील से, जो ये डील हुई है उसके बाद से। दरअसल इस समझौते के तहत भारत ने अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों को खोल दिया है। यानी इतने प्रोडक्ट पर भारत ने आयात शुल्क घटा दिया है या खत्म करने का वादा कर दिया है और इसका फायदा सीधे ईएफटीए देशों को मिलेगा, जिनके 95.3% निर्यात भारत को जाएंगे। मतलब साफ है कि अब भारत और यूरोप के बीच चीजें पहले से कहीं आसान और सस्ती होकर
चलेंगी। अब सबसे मजेदार हिस्सा, भारत का आम उपभोक्ता इससे कैसे फायदा निकालेगा। तो रोलेक्स जैसी घड़ियां अब कम टैक्स पर आएंगी। इसके साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि पहले से ये सस्ती हो जाएंगी। हाई क्वालिटी चॉकलेट्स और बिस्किट्स अब ज्यादा लोगों की पहुंच में हो जाएंगे। भारतीय ज्वेलरी मार्केट को बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि आयात आसान हो जाएगा। सोना भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है, इस पर भी फायदा मिलेगा, जिससे ज्वेलरी सेक्टर को तगड़ी राहत मिलेगी। यानी आपके घर की शादी हो, किसी को गिफ्ट देना हो या फिर लग्जरी आइटम खरीदने हो, सब पर असर साफ दिखेगा। लेकिन भारत ने यहां पर एक बहुत बड़ा और एक मास्टर स्ट्रोक कदम उठाया है। वो कदम है भारत के किसानों के लिए। हमारे किसानों और छोटे उद्योगों की सुरक्षा के लिए कई सेक्टर्स को इस डील से बाहर रख दिया गया है। डेयरी, दूध, चीज, दही, इन सब पर कोई छूट नहीं। सोया, ताकि भारतीय किसान को नुकसान ना हो। कोयला, ऊर्जा सेक्टर में अपनी रणनीति बनाए रखने के लिए। संवेदनशील कृषि उत्पाद यानी कि चावल, गेहूं जैसी जरूरी चीजें। इसका मतलब है कि भारत ने समझौता तो कर लिया है, लेकिन अपने हितों की रक्षा करते हुए अपनी शर्तों पर। दूसरे देशों के मुकाबले यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यहां पर एक और बड़ी बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि इतना बड़ा ट्रेड डील हुआ है तो क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आप हकीकत समझिए। हकीकत यह है कि भारत ने वही चीजें खोली है जिसमें भारत की ताकत कम है और उन सेक्टरों को सुरक्षित रख लिया है जिसमें भारत की पहचान और रोजगार जुड़ा हुआ है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबलाइजेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। इसी को कहते हैं संतुलन की राजनीति। तो अभी तक हमने आपको बताया कि भारत में घड़ियां, चॉकलेट और सोना अब सस्ता होगा और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब हम आगे आपको बताते हैं कि इस डील का सबसे बड़ा खजाना अभी बाकी है, वो है सेवा का बाजार। जी हां, सेवा का बाजार। भारत सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने वाला देश नहीं है, बल्कि सेवाओं का सबसे बड़ा पावर हाउस भी है। आईटी से लेकर हेल्थ केयर और रिसर्च तक भारतीय टैलेंट पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, चाहे तो वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। भारत ने इस समझौते में ईएफटीए देशों को 105 सेवा उप क्षेत्रों में एक्सेस दे दी है। यानी अब यूरोपीय कंपनियां भारत में इन सेक्टर्स में काम कर सकती हैं। इनमें शामिल है अकाउंटिंग, बिजनेस सर्विसेज, कंप्यूटर और आईटी डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ केयर सेक्टर। इसमें भारत में नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नौकरियों का दायरा बढ़ने की उम्मीद हो जाएगी। लेकिन असली मजा तो इसमें है कि भारत ने बदले में क्या हासिल किया। और आप ये पूछेंगे जरूर, तो जवाब है स्विट्जरलैंड 128 सेवा उप क्षेत्र खोलेगा, नॉर्वे 114, लिechtenstein 107 और आइसलैंड 110। यानी अब भारतीय टैलेंट को यूरोप के इन देशों में काम करने और बिजनेस करने का रास्ता मिल गया है। आपको याद रखना होगा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं है, बल्कि उसका मानव संसाधन है। आज पूरी दुनिया जानती है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारतीय हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारतीय हैं, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ भारतीय हैं। यानी जब भारतीय टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो दुनिया बदल देता है और दुनिया के कई देशों को खड़ा कर देता है। और ये डील भारत के टैलेंट को यूरोप में नए दरवाजे खोल रही है। अब सवाल यह है कि क्यों अमेरिका और चीन दोनों की नींदें उड़ी हुई है इस समझौते से, और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस डील से सबसे ज्यादा परेशानी है डोनाल्ड ट्रंप को। दरअसल टेंशन ट्रंप को इसलिए है क्योंकि यह डील सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह दुनिया का पहला ऐसा समझौता है जिसमें निवेश का सीधा वादा किया गया है। पूरे के पूरे 100 अरब डॉलर का 10 लाख नौकरियां बनाने की लिखित प्रतिबद्धता दी गई है। और इसके साथ ही साथ भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर्स को बचाते हुए समझौता अपनी शर्तों पर किया है। यानी यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत उसके करीब रहे क्योंकि भारत उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट और पार्टनर शुरू से बना रहा है। लेकिन अब भारत ने यूरोप के इन चारों देशों से हाथ मिला लिया है, गले मिला लिया है और साइन भी कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत की निर्भरता अमेरिका पर कम हो जाएगी। यूरोप से सीधे टेक्नोलॉजी, सीधा पैसा भारत आएगा और भारत और अमेरिका के बीच भविष्य के समझौतों पर दबाव बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि कहा जा रहा है
ट्रंप की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज टेकिंग अवे अमेरिकन जॉब्स। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब जब भारत यूरोप से लाखों नौकरियां और अरबों डॉलर खींच रहा है, तो अमेरिकी इंडस्ट्री और राजनीति दोनों को परेशानी हो रही है। अब जरा अपने पड़ोसी मुल्क चीन की बात करते हैं। दरअसल पिछले 20 सालों में चीन ने ही यूरोप और अमेरिका को सस्ते प्रोडक्ट और निवेश का हब बना दिया है, लेकिन अब यूरोप का भरोसा धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होने लगा है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस को चुनौती मिल चुकी है। टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की इमेज एक भरोसेमंद और स्थिर डेमोक्रेसी है जो चीन पर भारी पड़ गई है। यानी ये डील सिर्फ भारत को फायदा नहीं दे रही है, बल्कि चीन की मुश्किलों को बढ़ा रही है। और असली मास्टर स्ट्रोक यह है कि भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए ये डील की है। किसानों और डेयरी को नुकसान नहीं होने दिया है, आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को बनाए रखा है और दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर है। यह भारत की डिप्लोमेसी की ताकत है, बैलेंस बनाकर, अपने हितों को सुरक्षित रखकर और दुनिया को नए मौके देकर आगे बढ़ाना। खैर, अब आप खुद सोचिए, 100 अरब डॉलर का निवेश, 10 लाख नौकरियों की उम्मीद, सस्ते लग्जरी प्रोडक्ट और भारतीय टैलेंट को ग्लोबल एक्सेस और अमेरिका चीन की बेचैनी। क्या यह भारत की सबसे बड़ी आर्थिक जीत नहीं है? होनी चाहिए, जीत है। और यह डील सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले 15 से 20 सालों की बड़ी कहानी है। यह भारत को मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज तीनों क्षेत्रों में ग्लोबल पावर बनाने का रास्ता खोल देगी। और यही वजह है कि यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भारत EFTA TEPM ने इतिहास रच दिया है और भारत के भविष्य को सुनहरा लिख दिया है। यह था भारत और EFTA के बीच हुए ऐतिहासिक ट्रेड डील की पूरी खबर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें। और मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि क्या आपको लगता है यह डील भारत को 2030 तक एक ग्लोबल सुपर पावर बना देगी? हाँ या ना में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।